हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों इस सेशन में आप लोगों को यूपी टेट सीडीपी की टॉपिक पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलरबर्ग से 30 एमसी के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा से सुधार करता है ताकि वह नई जानकारी को सही ढंग से समझ सके, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये सामंजस्य आवास कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेबार्गिस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेड क्या कहलाता है? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती सोच और संरक्षण के नियम को पूरी तरह समझ जाता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाइगोस्की के सिद्धांत में जब एक बच्चा वयस्क बच्चे के प्रदर्शन स्तर को सुधारने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पान, ढांचा, मेज, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों की परवाह किए बिना अपने स्वयं के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार 4 साल का एक बच्चा सोचता है कि एक बहती नदी या उड़ता हुआ बादल जीवित है क्योंकि वह गति कर रहे हैं। बच्चे को ये सोच क्या कहलाती है? जीववाद कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की बच्चों के स्वयं से बात करने को किस रूप में देखते हैं? तो ये बच्चों द्वारा अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करने का एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलरबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना कैरल गिलिगन ने किस आधार पर की थी? ठीक है दोस्तों, तो कोहलरबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के नैतिक तर्क पर आधारित था और उसने महिलाओं के देखभाल के दृष्टिकोण की उपेक्षा की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विचार भाषा से पहले आता है, ठीक है, और भाषा को निर्धारित करता है, ये कथन किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार साम्य धारण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विकल्प बी, संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करके मानसिक स्थिरता या संतुलन लाना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? तो वो सामाजिक अंतःक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलरबर्ग की दुविधाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है जिसका उपयोग वे नैतिक तर्क को मापने के लिए करते थे? तो हाइवंश की दुविधा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की वह विशेषता क्या है जिसमें बच्चा किसी परिस्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है और बाकी पहलुओं की उपेक्षा करता है? तो ये केंद्रीयकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार यम केओ का पूर्ण रूप क्या है जो सीखने में मदद करता है? तो ये मोर नॉलेजेबल अदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलरबर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय बाहरी पुरस्कार और दंड दूसरा द्वारा तय होते हैं? तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार गामक संवेदी अवस्था के किस उपचरण में बच्चा वस्तु स्थायित ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है? तो ये गौड़ स्कीमा का समन्वय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे संस्कृति और सामाजिक संदर्भ से क्या सीखते हैं? तो ये दुनिया को समझने के लिए मानसिक उपकरण और उच्च मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने स्तर और कुल कितने चरण हैं? तो कुल 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसी समस्याएं देना जिसमें अत्यधिक अमूर्त सोच और काल्पनिक परिकल्पनाओं की अवस्था हो, ठीक है, आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा तर्क देता है, यदि आप मेरे लिए करोगे तो मैं आपके लिए वह करूँगा। ये कोहलरबर्ग की किस चरण को दर्शाता है? ये यांत्रिक सापेक्षवादी अभिविन्यास जैसे को तैसा। ठीक है, अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग में स्पाण या मचान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? ठीक है,
दोस्तों बच्चे को संकेत और इशारे देना ये भी सही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण प्रदान करना ये भी सही है। संकट के समय सही प्रश्न पूछकर हिंट देना, लेकिन बच्चे को पूरी तरह से रटने के लिए कहना और सजा देना, ये स्किप होल्डिंग मीन्स पचान या मचान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सूचनाओं के संगठित पैकेट या मानसिक संरचनाएं जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। अगला देखिए, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिन्यास की विशेषता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियमों का पालन समाज के प्रति कर्तव्य समझकर और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार पारगमन तर्क किस अवस्था की विशेषता है? जहां बच्चा एक विशिष्ट घटना से दूसरी विशिष्ट घटना के बिना किसी तार्किक संबंध के जोड़ देता है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार पारंपरिक शिक्षण में कौन कौन शामिल होते हैं? तो विकल्प बी सही है। अगला देखिए, कोहलरबर्ग के नैतिक तर्कड़ा मॉरल रीजनिंग और नैतिक दुविधा मॉरल डिलेमा में क्या अंतर है? तो नैतिक दुविधा वह स्थिति है जो सही या गलत विकल्पों के बीच चयन करना मुश्किल होता है, और नैतिक तर्कड़ा क्या है? उस पर सही गलत का निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखिए, एक 12 वर्ष की बच्ची अपनी काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार कर सकती है, परिकल्पनाएं बना सकती है और उन्हें व्यवस्थित रूप से जांच सकती है। पियाजे के अनुसार वो किस अवस्था में? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला देखिए, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में किस चीज़ पर सबसे कम बल दिया गया है या किसे नज़रअंदाज किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जैविक आनुवंशिक कारक। अगला देखिए, कोहलरबर्ग के किस चरण को सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास कहा जाता है? जहां व्यक्ति मानता है कि कानून लचीले होने चाहिए, यदि वे समाज का कल्याण नहीं करते तो उन्हें बदला जा सकता है। तो ये विकल्प बी में है। ठीक है, अगला दोस्तों, इस सेशन में आप लोगों को CDP के 30 CMC के क्वेश्चन कराए गए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।